Right. So we actually discuss about the different types of the abortion, okay, in which I explained about the threatened abortion first of all in very detail, and then we discussed about the inevitable abortion in very detail, okay, and also the, for example, clinical findings and diagnosis and treatment, etc. Now we will discuss specifically about the incomplete abortion, okay, right? Incomplete abortion, इसमें होता क्या है? First of all, let me revise the previous topics, okay? इसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें थोड़ा सा पार्शली हमारा जो प्लेसेंटा है वो डीटेच होता है। डीटेच होने की वजह से यहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट होता है, बट स्टिल दैट प्लेसेंटा इज सप्लाइंग ब्लड एंड न्यूट्रिशन टू आवर फॉर एग्जांपल फीटस या प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, ओके, राइट? तो यहाँ पे जो है फीटस को ब्लड सप्लाई हो रहा है, राइट? अच्छा, दिस वॉज एक्चुअली द थ्रेटन्ड एबॉर्शन, राइट? उसके बाद मैंने आपको बताया था कि क्या है इनएविटेबल एबॉर्शन। इनएविटेबल एबॉर्शन का मतलब ये है कि अनअवॉइडेबल एबॉर्शन, राइट? इसमें क्या होता है, इसमें ये जो प्लेसेंटा है मुकम्मल तौर पे ये डिटैच होता है फ्रॉम द एंडोमेट्रियल टिश्यू, राइट? एज अ रिजल्ट क्या होगा, अब यहाँ पे जो है इस फीटस को ब्लड सप्लाई करने के लिए, इस एम्ब्रियो को ब्लड सप्लाई करने के लिए और ऑक्सीजन न्यूट्रिशन सप्लाई करने के लिए कोई नहीं होगा, राइट? तो आहिस्ता आहिस्ता से क्या है कि ये जो फॉर एग्जाम्पल एम्ब्रियो है इट विल स्टार्ट डाइंग, ओके, राइट? वी डिस्कस स्टिल हियर, इसमें क्या होता था, इसमें स्टील हमारा जो फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है, इट इज स्टील इनसाइड द यूटेरस, ओके, इट इज स्टील इनसाइड द यूट्रस, फाइन, ओके। एबॉर्शन तो हुआ है, ओके, एबॉर्शन तो हुआ है, लेकिन ये जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन इट इज स्टील इनसाइड द यूटेरस, ओके, दिस इज कॉल्ड द इनएविटेबल एबॉर्शन, राइट? नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इनकम्प्लीट एबॉर्शन। जब ये फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन यहाँ पे इसकी डेथ होती है, उसके बाद ये प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन क्या होता है, यहाँ से बाहर निकलता है, ओके, राइट? अगर ये प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन यहाँ से बाहर निकले और इसका सिर्फ आधा हिस्सा बाहर निकले वजाइना से और आधा हिस्सा अभी तक भी फॉर एग्जांपल सर्विक्स के अंदर या यूट्रस के अंदर हो, सो दैट इज कॉल्ड एज इनकम्प्लीट एबॉर्शन, ओके। फॉर एग्जांपल यू कैन क्लियरली सी इन दिस पिक्चर, ओके, इस पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है दिस इज एक्चुअली दी प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, ओके, राइट? दिस इज प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन। और ये किस में होता था, इनएविटेबल एबॉर्शन में, इनएविटेबल, ओके, इनएविटेबल एबॉर्शन में ये होता था, फाइन। अब इनकम्प्लीट एबॉर्शन में क्या होता है कि ये जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है ये नीचे की तरफ आता है, ओके, और इसका जो एक हिस्सा है ये हमारे एक्सटर्नल ओ से बाहर आता है, सर्विक्स के एक्सटर्नल ओ से, और बाकी जो हिस्सा होता है वो इस तरह से सर्विक्स के अंदर होता है, फाइन, ओके, इस तरह से सर्विक्स के अंदर होता है, अंडरस्टूड? फॉर एग्जांपल ये बेबी का हेड है, ये बाहर निकला है, और बाकी जो है बेबी के बॉडी पार्ट्स है वो अभी तक भी यूट्रस के अंदर ही है, ओके। ये सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, राइट? तो इस टाइप ऑफ एबॉर्शन को हम क्या कहते हैं, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड इज द इनकम्प्लीट एबॉर्शन, ओके, दिस इज कॉल्ड इज द इनकम्प्लीट एबॉर्शन, अंडरस्टूड? ओके। अब ये जो इनकम्प्लीट एबॉर्शन है दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट हैज डिफरेंट ट्रीटमेंट प्लान, ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट दिस। अच्छा, तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे लिखा क्या है इसके बारे में। इनकम्प्लीट एबॉर्शन, पार्शल प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन एक्सपल्जन। ये है प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन और ये पार्शली यहाँ से निकला है, एक्सपल्जन हुई है, राइट, इसकी, तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, पार्शल, पार्शल प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन एक्सपल्शन, ओके, इंक्लूडिंग दैट देयर विल बी ब्लीडिंग एंड माइल्ड क्रैम्पिंग, ओके, ब्लीडिंग तो हो गई पेशेंट में। उसके बाद है विजिबल टिश्यू ऑन एग्जामिनेशन, ओपन सर्वाइकल ओस। इट इसका मतलब ये है ना कि फॉर एग्जांपल जब गायनेकोलॉजिस्ट यहाँ से देखता है बाहर से, ओके, जब बाहर से गायनेकोलॉजिस्ट यहाँ से देखता है तो उसको जो है ये प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन इसका हाफ हिस्सा, हाफ टिश्यू नज़र आता है, ओके। ओपन ओस यानी कि सर्वाइकल ओस इसमें ओपन होता है, एक्सटर्नल सर्वाइकल ओस, प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन इज प्रेजेंट ऑन अल्ट्रासोनोग्राफी, राइट? उसके बाद क्या, मैनुअल यूट्राइन एस्पायरेशन। अच्छा, इसका जो ट्रीटमेंट है, इसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है इसका ट्रीटमेंट है, ओके, राइट? तो वो ट्रीटमेंट आपने समझना है इसका कि इसको फॉर एग्जांपल ट्रीट कैसे करते हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर, ओके, इन केस ऑफ द इनकम्प्लीट एबॉर्शन, जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है एक्चुअली, वो है एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट, ओके। इसके साथ लिख देता हूँ एक सेकेंड, एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट, ओके, एक्सपेक्टेंट। एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट का क्या मतलब है, आई विल एक्सप्लेन, ओके। एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट का मतलब ये है कि आपने ऑब्जर्व करना है, ओके, पेशेंट को ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्व करना है, या तो फिर वॉचफुल वेटिंग कहते हैं इसको, ओके। तो इन शॉर्ट आपने ऑब्जर्व करना है, ये जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है जो कि यहाँ पे है, राइट, ये खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता ये यहाँ से निकलता जाता है, ओके, राइट, ये खुद ब खुद यहाँ से निकल जाएगा, फाइन, ओके। कितना टाइम लगेगा, नॉर्मली जो है ये नेचुरली यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है, ओके, नॉर्मली यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है और यहाँ से ये जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है इसको बाहर निकालता है, ओके। इट मे टेक 1 to 2 वीक्स,
फाइन, इट मे टेक 1 to 2 weeks, फाइन, अंडरस्टूड। अच्छा, तो हम एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट कब करते हैं? द वेरी फर्स्ट थिंग, ओके, इफ पेशेंट इज हेमोडाइनामिकली स्टेबल, ओके, इफ पेशेंट इज हेमोडाइनामिकली, ओके, इफ पेशेंट इज हेमोडाइनामिकली स्टेबल, राइट, इसका मतलब है अगर पेशेंट स्टेबल हो, सो इन दैट केस वी विल गो विद द एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट, ओके, इंक्लूडिंग दैट इफ देयर इज लाइट ब्लीडिंग, ओके, अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं है, बहुत ही लाइट ब्लीडिंग है, तो उस केस में भी हम ज़्यादा सीरियस नहीं लेते, ओके, राइट, उसको हम क्या करते हैं, एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट पे छोड़ देते हैं, अंडरस्टूड, इंक्लूडिंग दैट इफ देयर इज नो इन्फेक्शन, okay, this is the most important part, if there is no infection and if for example small retained tissue is present, okay, small retained tissue, fine, small retained tissue, अब ये जितने भी conditions है, right, if patient is hemodynamically stable, if light bleeding, if no infection, if small product retained tissue, right, इन केसेस में हम क्या करते हैं, एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट करते हैं, ओके, वी विल ऑब्जर्व द पेशेंट, ओके, वी विल वेट एंड वी विल वॉच द पेशेंट, ओके, विद इन 1 to 2 weeks यूट्रस खुद ब खुद ये क्या करते हैं, नेचुरली इस प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन को मुकम्मल तौर पे बाहर निकालता है, ओके, राइट, सो दिस इज द एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट, ओके, और ये किस में करते हैं, हेमोडाइनमिकली स्टेबल पेशेंट्स में जिनमें लाइट ब्लीडिंग और नो इन्फेक्शन हो, राइट, उसके बाद क्या है, उसके बाद है हमारे पास मेजोप्रोस्टोल, ओके, सेकंड मेथड इज मेजोप्रोस्टोल, आई विल एक्सप्लेन कि मेजोप्रोस्टोल हम क्यों देते हैं, फाइन, मेजोप्रोस्टोल, अब ये जो मेजोप्रोस्टोल है ये हम किस में देते हैं, ओके, मेजोप्रोस्टोल हम किस में देते हैं, जो पेशेंट्स फॉर एग्जांपल सर्जरी नहीं चाहते, ओके, राइट, जो पेशेंट जो है सर्जरी नहीं चाहते, इफ फॉर एग्जांपल पेशेंट इज प्रेफरिंग नॉन सर्जिकल मेथड, ओके, राइट, इफ पेशेंट इज प्रेफरिंग नॉन सर्जिकल मेथड, राइट, अगर नॉन सर्जिकल मेथड पेशेंट प्रेफर करता है तो इन दैट केस वी विल गिव, या करती है, राइट, सो इन दैट केस वी गिव मेजोप्रोस्टोल, फाइन, अब ये मेजोप्रोस्टोल एक्चुअली में करता है क्या, लिसन वेरी केयरफुली, मेजोप्रोस्टोल एक ऐसा फॉर एग्जांपल ड्रग है, राइट, जो कि क्या करता है, यूट्रस के अंदर यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन को ज़्यादा करता है ये, ओके, राइट, तो ये क्या करता है, इंक्रीज यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन या तो फिर इंक्रीज यूट्रस टोन, ओके, इंक्रीज यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन, फाइन, तो जैसे ही यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होगा ऑब्वियसली ये जो प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन है वो बाहर निकल आएगा, ओके, राइट, सो इट विल इंक्रीज द यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन। अच्छा, ये जो मेजोप्रोस्टोल है ये आप जो है फॉर एग्जांपल ओरल भी दे सकते हैं पेशेंट को, ओके, राइट, ये आप ओरल भी दे सकते हैं पेशेंट को, ये आप फॉर एग्जांपल सबलिंगुअल भी दे सकते हैं, ओके, इंक्लूडिंग दैट दिस कैन आल्सो बी गिवन इनटू द वेजाइना, ओके, राइट, अच्छा, जो सबसे मोस्ट इफेक्टिव मेथड है वो है वेजाइनल, ओके, अच्छा, ये हम किस में देते हैं, अगेन लिसन वेरी केयरफुली, ओके, ये भी हम स्टेबल पेशेंट्स में देते हैं, ओके, स्टेबल पेशेंट्स में, अंडरस्टूड, स्टेबल पेशेंट्स में देते हैं हम, इंक्लूडिंग दैट ये जितने भी कंडीशंस है, फाइन, इनमें हम क्या करते हैं, आफ्टर 1 वीक, आफ्टर 2 वीक हम अल्ट्रासोनोग्राफी ज़रूर करते हैं, ओके, राइट, सो आफ्टर 1 वीक, आफ्टर 1 और 2 वीक्स, ओके, क्या करते हैं हम, आफ्टर 1 और 2 वीक्स हम अल्ट्रासोनोग्राफी ज़रूर करते हैं, ओके, अल्ट्रासोनोग्राफी टू चेक वेदर फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन मुकम्मल तौर पे बाहर निकला है या नहीं, ओके, वी विल चेक दैट, अंडरस्टूड, फाइन, अच्छा, एक तो ये क्या है कि हम अगर पेशेंट नॉन सर्जिकल मेथड प्रेफर करे, सो इन दैट केस वी गिव मेसोप्रोस्टोल, इफ द पेशेंट इज स्टेबल अगेन वी गिव मेसोप्रोस्टोल, ओके, एंड इफ देयर इज नो इन्फेक्शन सो वी गिव मेसोप्रोस्टोल टू द पेशेंट, फाइन, ओके, तो ये है कुछ क्राइटेरियाज, राइट, इन क्राइटेरियाज में हम क्या करते हैं, मेसोप्रोस्टोल देते हैं पेशेंट को, ओके, यहाँ पे क्या था, लाइट ब्लीडिंग, यहाँ पे है मॉडरेट ब्लीडिंग, ओके, राइट, मॉडरेट ब्लीडिंग, फाइन, तो ये कुछ कंडीशंस है जिन कंडीशंस में हम क्या करते हैं, मेसोप्रोस्टोल देते हैं पेशेंट को, ओके, राइट, उसके बाद कुछ पेशेंट्स होते हैं जो कि चाहते हैं कि क्विकली ये जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है ये उनके फॉर एग्जांपल यूट्रस से बाहर निकल आए, ओके, राइट, वो चाहते हैं कि ये जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है ये उनके यूट्रस से बाहर निकल आए, ओके, दे कैन नॉट वेट फॉर 1 वीक फॉर 2 वीक, ओके, तो उन पेशेंट्स में हम क्या करते हैं, सर्जरी परफॉर्म करते हैं, ओके, राइट, सर्जरी परफॉर्म करते हैं, द वेरी फर्स्ट पॉइंट दैट आई टोल्ड यू व्हाट वाज दैट, वेट, ओके, लिसन, द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज कि अगर पेशेंट जो है क्विक ट्रीटमेंट चाहता है, ओके, क्विक ट्रीटमेंट, सो इन दैट केस वी गो विद सर्जरी, ओके, इंक्लूडिंग दैट अगर आपने फॉर एग्जांपल सारे जो फॉर एग्जांपल आपके पास टैबलेट्स वगैरह थे, मेडिसिन ट्रीटमेंट जो भी आपने किया एंड दे हैव फेल्ड, ओके, सो इन दैट केस ऑल्सो वी विल गो विद द सर्जरी, ओके, फेलियर ऑफ द मेडिकल ट्रीटमेंट, ओके, फेलियर ऑफ द मेडिकल ट्रीटमेंट, अगर मेडिकल ट्रीटमेंट से ये प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन मुकम्मल तौर पे बाहर नहीं आया, सो इन दैट केस ऑल्सो वी विल गो विद द सर्जरी, ओके, थर्ड पॉइंट क्या है, लिसन वेरी केयरफुल, ओके, थर्ड पॉइंट इफ देयर इज पॉजिटिव इन्फेक्शन, ओके,
ये जो अबव केसेस थे उनमें इन्फेक्शन नहीं था, लेकिन अगर इन्फेक्शन हो पेशेंट में, सो इन दैट केस ऑल्सो वी गो विद सर्जरी, ओके, इंक्लूडिंग दैट इफ देयर इज हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, ओके, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, ओके, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के साथ आपके पास पेशेंट आई है, राइट, इंक्लूडिंग दैट पेशेंट इज नॉट स्टेबल, ओके, नॉट स्टेबल हेमोडाइनामिकली, फाइन, सो नॉट स्टेबल हेमोडाइनामिकली, ये 5 पॉइंट्स है आपके पास, फाइन, ये 5 पॉइंट्स अगर पेशेंट के अंदर हो, सो इन दैट केस यू विल गो विद सर्जरी, ओके, इफ देयर इज moderate bleeding, no infection, stable patient, okay, and if surgery is, if patient is not wanting surgery, okay, in that case we give misoprostol, okay, it will increase the uterine contraction, फाइन, उसके बाद क्या एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट हम कब कब करते हैं, if patient is hemodynamically stable and very light bleeding plus no infection and small retained tissue, so in that case we go with the expectant मैनेजमेंट, ओके, राइट, अच्छा, आई मस्ट टेल यू कि ये जो सर्जरी है, सर्जरी में हम कौन सा फॉर एग्जांपल क्या चीज़ फॉलो करते हैं, सर्जरी हमारे पास दो टाइप्स की, ओके, राइट, एक सर्जरी है फॉर एग्जांपल विद द हेल्प ऑफ द वैक्यूम आप उस प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन को बाहर निकालते हैं, ओके, एक तो है वैक्यूम वाला तरीका और दूसरा है डायलेशन एंड क्यूरेटेज वाला, ओके, डीएनसी कहते हैं उसको, ओके, फाइन, अच्छा, तो वैक्यूम का तो आपको पता है ना, वैक्यूम के ज़रिए जो है फॉर एग्जांपल उस बेबी को बाहर निकालते हैं, ओके, राइट, इंक्लूडिंग दैट डायलेशन एंड क्यूरेटेज वाला क्या है, डायलेशन क्यूरेटेज सबसे पहले जो है फॉर एग्जांपल वजाइना को वॉश करते हैं मुकम्मल तौर पे, ओके, राइट, कि कोई हाँ इन्फेक्शन ना चला जाए उसके अंदर, इंक्लूडिंग दैट जो सर्विक्स है उसको डायलेट करते हैं, ओके, एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू क्या करते हैं, ये जो सर्विक्स है इसको डायलेट करते हैं एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, इस तरह से जाते हैं, ओके, यूट्रस के अंदर, फाइन, और वहाँ पे जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन होता है, राइट, उसको बाहर निकालते हैं इस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके, फाइन, तो ये है आपके पास इनकम्प्लीट एबॉर्शन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कंप्लीट एबॉर्शन। कंप्लीट एबॉर्शन में क्या होता है, जब मुकम्मल तौर पे वो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन बाहर निकल आए, ओके, दैट इज कॉल्ड इज द कंप्लीट एबॉर्शन। इसमें होता है कैसेशन ऑफ ब्लीडिंग एंड क्रैम्पिंग, राइट, इसमें जो ब्लीडिंग और क्रैम्पिंग है वो ख़त्म हो जाता है, राइट, और डायग्नोसिस क्या है, क्लोज्ड ओस, जाहिर सी बात है, जब फॉर एग्जांपल वहाँ से मुकम्मल तौर पे प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन बाहर निकल आएगा तो उसके बाद ये जो सर्वाइकल ओस है वो क्लोज होगा, ओके, अल्ट्रासोनोग्राफी जब आप करोगे तो उसमें आपको कोई भी प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन नज़र नहीं आता, ओके, सो ट्रीटमेंट, कोई ट्रीटमेंट नहीं इसके लिए, ओके, सो वी डिस्कस्ड अबाउट कंप्लीट, वी डिस्कस्ड अबाउट थ्रेटन्ड, वी डिस्कस्ड अबाउट द इनकम्प्लीट, फाइन, इनएविटेबल भी हमने डिस्कस कर लिया है, उसके बाद क्या, उसके बाद है द नेक्स्ट वन, ओके, विच इज़ कॉल्ड द मिस्ड एबॉर्शन। अब मिस्ड एबॉर्शन क्या, इट इज़ मोस्टली एसिम्टोमेटिक, ओके, ये क्या होता है, इसके कोई सिम्टम्स हमें नज़र नहीं आते, वी कॉन्ट एक्चुअली फील द सिम्टम्स, ओके, मे और मे नॉट बी क्रैम्पिंग एंड नो ब्लीडिंग, ओके, राइट, तो इसमें जो होता है सर्वाइकल ओस, ओके, सर्वाइकल ओस या एक्सटर्नल ओस ऑफ द सर्विक्स दैट इज क्लोज्ड, ओके, जब हम एग्जामिनेशन करते हैं, एंड ऑल्सो देयर विल बी नो फीटल कार्डियक एक्टिविटी, ओके, प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन प्रेजेंट ऑन अल्ट्रासोनोग्राफी, जब आप फॉर एग्जांपल अल्ट्रासोनोग्राफी करोगे तो उसमें आपको प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन प्रेजेंट मिलेगा, क्यों प्रेजेंट मिलेगा, क्योंकि वो जो उसके अंदर जो फीटस है, राइट, उसकी डेथ हुई है, राइट, उसकी डेथ हुई है, एंड ऑल्सो मदर को पता भी नहीं चला है, ओके, बिकॉज दिस इज एसिम्टोमेटिक, ओके, फाइन, और उसके बाद जो फॉर एग्जांपल आपने एग्जामिनेशन किया, एग्जामिनेशन में भी आपको जो वजाइना के अंदर एक्सटर्नल ओस ऑफ सर्विक्स है वो भी आपको क्लोज्ड मिला है, ओके, राइट, तो ये होता है मिस्ड एबॉर्शन, पता नहीं चलता इंसान को, ओके, दिस इज बिकॉज एसिम्टोमेटिक, राइट, एंड नो ब्लीडिंग ऑल्सो, तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, मिस्ड एबॉर्शन, फाइन, उसके बाद है सेप्टिक। सेप्टिक में क्या होता है, सेप्टिक में क्या होता है, फॉर एग्जांपल इसमें जो है फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज होता है, एब्डोमिनल पेन, फीवर एंड सर्वाइकल मोशन टेंडरनेस, ओके, तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं सेप्टिक में, फाइन, पॉजिटिव मे और मे नॉट बी प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन एक्सपल्जन, मेटरनल मोर्टेलिटी रेट इज 10 to 15%, राइट, तो इसमें जो है फॉर एग्जांपल उसके जो मदर है ना, मदर को भी बहुत ज़्यादा खतरा होता है, राइट, उसके बाद क्या है कि हाइपोटेंशन होता है इसमें, हाइपोथर्मिया, इंक्रीज वाइट ब्लड सेल काउंट एंड ब्लड कल्चर्स, इट बेसिकली मीन्स कि इसमें जो फॉर एग्जांपल साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन है, राइट, वो सारे आपको मिलते हैं, ओके, वाइट ब्लड सेल काउंट इसमें रेज्ड मिलता है, उसके अलावा जो है सेप्सिस की वजह से फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज होता है, एब्डोमिनल पेन, फीवर, ये सारे चीज़ें आपको इसमें मिलती है, ओके, मैनुअल यूट्राइन एस्पायरेशन और टीएनसी एंड आईवी एंटीबायोटिक्स, राइट, तो इसमें मैनुअली आप यूट्राइन एस्पायरेशन करते हो, ओके, मैनुअली यानी हाथों का इस्तेमाल करके, ओके, उसके अलावा डायलेशन एंड क्यूरेटिज भी आपके पास एक ऑप्शन है, और एंटीबायोटिक्स तो आपने देना ही है, क्यों, क्योंकि इसमें सेप्सिस हुआ है, ओके, उसके बाद स्टील बर्थ, स्टील बर्थ हम किस चीज़ को कहते हैं, एब्सेंस ऑफ फीटल कार्डियक एक्टिविटी आफ्टर 20 वीक्स, ओके, दैट इज कॉल्ड इज द स्टील बर्थ। अब यहाँ तक हमने जितने भी कंडीशंस डिस्कस किए थे, राइट,
थ्रेटन्ड, कंप्लीट, इनकम्प्लीट, ये जितने भी एबॉर्शन के टाइप्स हमने डिस्कस किए थे, ये कब होते हैं? ये बिफोर 20 वीक्स होते हैं या लेस देन 20 वीक्स। ओके, राइट। जितने भी एबॉर्शन होता है, चाहे थ्रेटन्ड है, इनकम्प्लीट है, इनएविटेबल एबॉर्शन, कंप्लीट एबॉर्शन, ये जितने भी है कब होते हैं? ये before the 20 weeks. Okay, that is why we call them spontaneous abortion. Fine, agar before 20 weeks ho to that is called the spontaneous abortion, right? Okay, spontaneous abortion. Agar after 20 weeks ho to usko hum kya kehte hain? Stillbirth. Okay, absence of fetal cardiac activity more than 20 weeks. Fine, uterus small for gestational age, no fetal heart tones or movement on ultrasonography, right? So if less than 24 weeks, dilation and evacuation. If more than 24 weeks, induction of labor within 1 to 2 weeks based on patient preference. Offer autopsy to attempt to determine cause of death, right? So in the next lecture, I will discuss with you guys, okay? Maybe I will discuss, okay, the causes of these because I don't have time actually these days. That is why I did not, start with this portion. But don't worry, I will cover all of them, okay? I will explain them in very detail for you guys, right?